अस्सलाम वालेकुम। 5 से 9 मई तक गोल्ड का एनालिसिस इस वीडियो में करने लगे हैं। पहले ही काफ़ी एनालिसिस लेट हो चुका है, हमारा 4:30 हो रहे हैं और संडे है आज। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो हमें बगैर एडिटिंग के ही अपलोड करनी पड़ेगी, तो आप उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इसे ज़रा मैं हाइड कर देता हूँ और हम वीकली टाइम फ्रेम से गोल्ड को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे मार्केट की बायस क्या है, नेक्स्ट वीक में पॉसिबल टारगेट्स क्या हो सकते हैं। अगर बुलिश मार्केट जाएगी तो आपको किस तरह से बिहेव करना है, अगर बेरिश मार्केट रहती है तो आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। और ये एनालिसिस ख़ास तौर पे स्पेशली स्कैल्पर्स के लिए है, उन ट्रेडर्स के लिए है जो मार्केट के शॉर्ट मूव से स्पेकुलेशन करते हैं, यानी प्रॉफिट बनाते हैं। ओके, तो वीकली की जो हमारे पास कैंडल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, यानी इसमें सप्लाई मौजूद है और नीचे से वीक है बेशक, लेकिन इसमें वॉल्यूम लो है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि बेशक इसमें वीक तो लगी है लेकिन इसमें कोई बाइंग प्रेशर अभी तक नहीं है। ओके, अब हम वीकली से चलते हैं डेली में और वीकली के नीचे मैं आपको सपोर्ट लगा देता हूँ कि वीकली की सपोर्ट हमारे पास कहाँ पे है। वो हमारे पास जो वीकली की डिमांड है वो ये पड़ी है, तकरीबन 3040 से 3092 के पास, ये 400 पिप्स का एरिया, ये वीकली की हमारे पास एक डिमांड है। ओके, अब डेली की डिमांड एक इधर भी निकलेगी, इस जगह पे तकरीबन होगी, वो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, तो उधर हमें नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये वीकली का है हमारे पास, और वीकली में अगर आपको एक रिटेस्ट मिलता है इन एरियाज का जो ऊपर एज अ रेजिस्टेंस यूज हो सकते हैं, तो ये एक अच्छा आपके पास सेल अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम एज अ रेजिस्टेंस कर देते हैं। तो अभी हम जाएंगे डेली में। हमारे एनालिसिस बड़े सादे और सिंपल होते हैं, कोई हमने यहाँ पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करनी है अपने लिए। तो देखिए हमने जो लेवल्स लगाए हैं क्या वो सूटेबल आ रहे हैं परफेक्टली, तो बिल्कुल जी हमारे लेवल बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ हुए हैं जो हमने किए हैं। इधर जस्ट एक और लेवल हमें लगाना पड़ेगा जो यहाँ पे है, ये डेली की जो डिमांड है हमारे पास ये। अच्छा, डिमांड निकालते हुए हमेशा याद रखें, आपने कैंडल की बॉडी जो डिमांड वाली कैंडल है उसकी बॉडी और नीचे वाली विक लेनी है, और सप्लाई निकालते हुए ऊपर वाली विक और बॉडी लेनी होती है कैंडल की, ठीक है। ये रूल हमेशा आपने अपने जहन में रखना है, कभी निकालना नहीं इसको जहन से। ओके, हमारे पास ये नीचे वाली जो सपोर्ट है इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं इस जगह पे, क्योंकि हमने कहा है कि सपोर्ट की हम नीचे वाली जो है वो लेते हैं बॉडी और विक, तो इसलिए हमें इस जगह पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा इस तरह करके। अब ये डेली के अंदर हमने इसको रिफाइन कर लिया। डेली में हमारे पास जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं इन पे मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हमारे पास, अच्छा ये एक डिमांड है, जब तक मार्केट इससे ऊपर है तो यहाँ से इस तरह की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, यानी इधर से ऐसे थोड़ा सा नीचे को रिटेस्ट मिल जाए और फिर ये ऊपर की जानिब। क्या हो सकता है कि आपको रिटेस्ट ना मिले, अगली कैंडल यहाँ से सीधी ऊपर चली जाए, ये एक सिनेरियो, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि प्रीवियस कैंडल में अभी तक यहाँ पे स्मार्ट मनी की एंट्रेंस हमें नज़र नहीं आ रही, कोई फुटप्रिंट स्मार्ट मनी के नज़र नहीं आ रहे। जैसे यहाँ पे स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट एक नज़र आ रहा था इस कैंडल में, यानी यहाँ पे प्राइसेस में कोशिश की गई ऊपर को पुश करने की, इधर एक स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट नज़र आ रहा है हाई वॉल्यूम की सूरत में। अगली कैंडल बेशक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है या डोजी टाइप कैंडल है, जैसी अभी हमारे पास ये करंट कैंडल है, लेकिन करंट कैंडल डोजी है तो पिछली कैंडल में एक एफर्ट होनी चाहिए थी, स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट होना चाहिए था, जो यहाँ पर तो नज़र आ रहा है लेकिन इस जगह पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से एक्सपेक्ट यही करेंगे कि प्राइसेस नीचे आ सकती हैं इस एरिया में, जो तकरीबन 3120 के आसपास बनेगा, और देन फिर इस एरिया में मैं यहाँ पे भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देता हूँ ताकि आपके लिए इसको समझना आसान रहे। ओके, और नीचे जो ये वाला एरिया ना, इसको हम थोड़ा सा नीचे रख देते हैं इस जगह पर। टेक्निकली इस तरह पूरी कैंडल बनेगी जो डिमांड की कैंडल है। इसमें देखें मैंने ऊपर वाली विक नहीं ली, ये विक को मैंने इग्नोर कर दिया, नीचे वाली बॉडी और ये विक इंक्लूड किया। ओके, तो लेवल इस तरह से ड्रा होते हैं। अब लेवल ड्रा करने का मकसद ये नहीं होता कि आपकी प्राइसेस लेवल पे आए तो आप फौरन से बाय सेल करना शुरू कर दें। वहाँ पे हमने साइंस देखने होते हैं, वहाँ पे एंट्री के सिग्नल्स होते हैं प्रॉपर, वो देख के एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं मैं बता देता हूँ। जो मुझे ज़्यादातर इस वक्त लग रहा है वो ये मार्केट में अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यानी प्राइसेस फिलहाल नीचे हैं, और जब यहाँ पे आके कुछ स्मार्ट मनी के सिग्नल, कोई फुटप्रिंट्स मिलेंगे तो फिर हम नेक्स्ट इसको एनालाइज करेंगे अगले एक्सपेंशन के लिए। तो 4 आवर्स में जाते हैं। डेली का हमने देखा कि ज़्यादातर चांसेस हमें डाउन साइड के लग रहे हैं, यानी मार्केट की जो बायस है वो हमें बेरिश लग रही है, कि यहाँ पे जिस जगह मार्केट खड़ी है इधर से नीचे गिर सकती है। तो अभी 4 आवर में बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्रूशल हमारे पास जो है वो कॉन्टेक्स्ट निकल के आ रहा है। इधर 4 आवर की डिमांड है जिसमें कुछ इस तरह से हमारे पास सपोर्ट लगेगी, ये 4 आवर की हमारे पास डिमांड आ गई,
और नीचे ये जो सपोर्ट थी इसको हम थोड़ा सा मजीद रिफाइन करेंगे तो ये ऐसे रह जाएगी, जस्ट ये इतनी सी रह जाएगी नीचे। ओके, टेक्निकली इसमें अगर देखा जाए ना तो हमारे पास जो इसको इतने बड़े एरिया को मैंने छोटा क्यों किया, यानी इतना बड़ा ये सपोर्ट एरिया था, तो इसलिए स्मार्ट किया है कि ये वाला जो ऊपर एरिया है ना, यानी जिसको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कहते हैं, ये वाला ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, मिटिगेशन हो चुकी है, यानी इस तरह से ये रेजिस्टेंस थी, ये ब्रेक हुई और ये रेजिस्टेंस सारी सपोर्ट बन गई। इधर से कैंडल ने इसको टेस्ट किया दोबारा से ऊपर, ये वाली जो कैंडल है इसने इन सपोर्ट्स को ऑलरेडी टेस्ट कर दिया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे कोई इतने ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं पड़े हुए, इधर लिक्विडिटी पूल एग्जिस्टिंग नहीं है, इसलिए हमें इस नीचे वाले एरिया का ज़्यादा वेट करना चाहिए। यहाँ पे अच्छी ट्रेड बाय की एक रिट्रेसमेंट हमें मिलेगी, ठीक है। रिट्रेसमेंट के बजाय आपको यहाँ से एक एक्सपेंशन और ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा जो है वो एक एरिया है और यहाँ पे आपको 80% चांसेस हैं प्राइसेस यहाँ से बुलिश जाएंगी। इस वाले एरिया से और इस वाले एरिया से इनमें कितना फ़र्क है बताता हूँ। इस वाले एरिया से ऊपर जाने के चांसेस आपके पास हैं 70% और इस वाले एरिया से ऊपर जाने के चांसेस हैं 50%, ठीक है। और ये जो नीचे वाला एरिया यहाँ से आप 80 to 90% कह लें के चांसेस हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी और एक नए हायर हाई के लिए भी जा सकती हैं यहाँ से 2961 के पास है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चरल लेवल है। ओके, तो ये हमारे पास लेवल्स ड्रा हमने कर लिए। अभी आपने ट्रेड्स कहाँ से करनी है या एटलीस्ट आपके पास अच्छा एरिया कौन सा, तो इधर ना मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि स्लोपी स्ट्रक्चर बना हुआ है जो बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर, कि इन सारे हाइज के ऊपर ना लिक्विडिटी पड़ी है। अब लोग क्या करेंगे, प्राइसेस यहाँ पे जाएंगे वो सेल करेंगे, यहाँ पे दोबारा ऊपर जाएंगे सेल करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ इस सब हाइज को प्राइस ने तोड़ देना है। अगर यहाँ से इस हाई को तोड़ दिया ना, जस्ट पहले हाई को तोड़ दिया, तो ये सारे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, इन सबको फिर इसने तोड़ देना है और इसने बुलिश चले जाना है, क्योंकि उस वक्त मार्केट अपने मेजर मोमेंटम को फॉलो कर रही होगी। जैसे ये बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है ना इस तरह से, तो इसने अपने एक की लेवल को टेस्ट कर लिया अभी, और यहाँ पे वॉल्यूम्स बड़े बड़े लग रहे हैं। अब इस कैंडल में वॉल्यूम जो है ये बड़ा लगा हुआ है, लेकिन विक ऊपर से लगी हुई है, और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि इस कैंडल में हाई वॉल्यूम का लग जाना और नेक्स्ट कैंडल का बुलिश क्लोज हो जाना, ये बाय का एक ट्रिगर होता है। लेकिन इसमें चूंकि एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अभी इसने सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप नहीं की हुई, इसलिए अभी मैं इसको बाय नहीं देख रहा। मैं इसमें बाय उस वक्त एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइसेस क्या करें, यहाँ पे इन सारे लोज को स्वीप करें, एक विक लगे नीचे और नेक्स्ट कैंडल यानी एक विक नीचे लगा के इस तरह की कैंडल यहाँ पे आपको क्लोज होती हुई नजर आए। इस कैंडल में हाई वॉल्यूम लग जाए और इसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल वो इस तरह से बुलिश क्लोज हो जाए इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा बाय का सिग्नल बनेगा, यहाँ से फिर हम इसको बुलिश देखेंगे। और ये ऊपर जो ये वाले हाइज है ना, ये 3500 के करीब वहाँ तक, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि प्राइसेस इधर अपना मोमेंटम शिफ्ट करें, इन लोज को स्वीप करके अच्छा सिग्नल दें, इस तरह की कैंडल दें, जैसे ये रिजेक्शन कैंडल दें इस तरह की, ठीक है। और हमें इस तरह की कैंडल पे यकीन नहीं करना जैसे ये बनी हुई है, ये वीक सी कैंडल लो वॉल्यूम के साथ, जैसे ये कैंडल है लो वॉल्यूम के साथ, हमें हाई वॉल्यूम इधर चाहिए, बहुत तगड़ा वॉल्यूम, इस तरह की कैंडल में तगड़े वाला वॉल्यूम। और ये कैंडल जिसकी विक सबसे नीचे हो उसने यहाँ से सारी लिक्विडिटी स्वीप की भी होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कंटिन्यूएशन देखने के लिए ट्रेंड्स के अंदर। अच्छा जी, अभी 4 आवर से हम चले जाते हैं 1 आवर में। 4 आवर की कैंडल के मैंने ऊपर नीचे वो लगा दी हैं वाइट लाइंस। अब इनको छोटे टाइम फ्रेम हम रिफाइन करके ये देख लेते हैं कि ये वॉल्यूम इसमें सेल का लगा हुआ है, जो इतना बड़ा वॉल्यूम हमें 4 आवर में नजर आया था, क्या ये सेल का है या बाय का है। अभी इसको कंफर्म करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, कन्फ्यूजन आपकी बड़ी क्लियर हो जानी है। इस कैंडल में हाई वॉल्यूम है ना, अब ये बायर हैं या सेलर हैं ये भी हम छोटे टाइम फ्रेम में पता लगा लेंगे, सो डोंट वरी। 1 आवर आ गया हमारे पास। 1 आवर को देखते हैं कि इधर सबसे बड़ा वॉल्यूम है ना तो एक डोजी कैंडल में लगा हुआ है, और डोजी कैंडल के बाद क्या हुआ है, प्राइसेस नीचे गिरी हैं और लो वॉल्यूम से बड़ी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल लगा दी है। इसका मतलब है कि इस कैंडल में बायर और सेलर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, कॉन्फ्लिक्ट उनके दरमियान लगी रही है, लेकिन ये डोजी बनी है। डोजी के बाद वाली कैंडल इनसाइड थी और नेक्स्ट कैंडल बेरिश जब टूट गई उसको उसने एनगल्फ कर दिया। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि बायर्स वर वीक एंड सेलर्स वर स्ट्रॉन्ग एनफ टू पुश प्राइसेस डाउनवर्ड, चूंकि मार्केट ऊपर वाला हाई ब्रेक करने के बजाय कैंडल का नीचे वाला लो ब्रेक करके आ गया और नीचे 2 कैंडल्स ने क्लोज करनी। अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्राइस इधर रेंज करें, ओके। रेंज करके रेंज में मौजूद नीचे जो 2-3 लोज इसने बनाए होंगे उनकी लिक्विडिटी को स्वीप करे और एक कैंडल हमें इस तरह की मिले, जैसे ये रिजेक्शन कैंडल है, जैसे ये वाली रिजेक्शन कैंडल है विद हाई वॉल्यूम, इस तरह का वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको क्या मिलेगा, एक बुलिश रिवर्सल यहाँ से ऊपर को कंटिन्यूएशन में 3360 वाला एरिया। इसका पहला टारगेट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से अगर आपको बाय मिलती है ना 5 मिनट 15 मिनट में कंफर्मेशन करनी है और ये 1 आवर का लेवल है, पहला टारगेट आपका ये होगा
3270 के करीब एरिया। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ आपको, और ये आपका जो एरिया है ये बनेगा 3265 के करीब। ठीक है, तो इस पर आपने नज़र रखनी है जी। और फेक ब्रेकआउट बड़ा एक इम्पोर्टेंट किस्म का इवेंट होता है जिसके ऊपर आपकी अगर तवज्जो नहीं है तो मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है, रिटेलर को बहुत ज़्यादा चूना लगता है। यानी फेक ब्रेकआउट ये होता है, प्राइसेस ऊपर जाएं, एक कैंडल ऊपर इस तरह विक लगाए और ऐसे हाई वॉल्यूम से क्लोज हो जाए ऊपर से स्वीप करके, और नेक्स्ट क्या होता है, फिर प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। जैसे ये हुआ है, दो हाईज को एक ग्रीन कैंडल ने स्वीप किया और प्राइसेस नीचे आ गई हैं। तो जिस भी साइड पे फेक ब्रेकआउट हो जाए ना, इस तरह हाई वॉल्यूम से लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, देखे ना इधर ये हाई वॉल्यूम लगा पड़ा था, ये हाई वॉल्यूम है, तो ये आपने लाजमी नज़र रखनी है। अगर इस तरह का फेक ब्रेकआउट हो, आप उस वक्त बाय से निकल जाएं और यहाँ पे सेल का सिग्नल फाइंड करें, क्योंकि स्कैल्पर का यही काम होता है। 200 पिप का मूव ऊपर को आया, उसको पकड़ लिया, ऊपर से नीचे आई, उसको पकड़ लिया, यानी जिस भी तरफ जा रही है, जहाँ से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक से कोई सिग्नल दे, वहाँ से उसको पकड़ लेना है, उसको गर्दन से दबोच लेना है और अपना प्रॉफिट लेकर साइड पर, ये काम होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास जो एक मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ आपको, वो ये इधर लगेगी कि ये आपके पास है एक अदद रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस उस वक्त काम करेगी अगर प्राइस नीचे से लिक्विडिटी ना लेके जा रही हो, सिर्फ ऐसे सीधा यहाँ से, यानी सीधा ही ऊपर चली जाए, तो फिर इस रेजिस्टेंस के काम करने के चांसेस हैं, यहाँ से प्राइस नीचे आएगी। ठीक है, और अगर इस रेजिस्टेंस के पास इस तरह का काम करती है, यानी फेक ब्रेकआउट करती है, पहले इधर जाके 2-3 कैंडल्स बनाती है, फिर उनके ऊपर एक विक मार के हाई वॉल्यूम से स्वीप करती है, फिर मार्केट इस लो को भी तोड़ देगी, चांसेस हैं कि नीचे आएगी, यहाँ से फिर फेक ब्रेकआउट आपने देखना है, और उसके बाद आपको ऊपर की तरफ को कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होता है, नीचे की तरफ एक इस तरह की कैंडल बनती है, कुछ सपोर्ट्स को स्वीप करके आपको ऊपर जाती हुई प्राइसेस फिर नजर आएंगी। वरना क्या होगा, वरना प्राइस फिर यहाँ से नीचे गिर जाएंगी, इस वाली रेजिस्टेंस है ना, नीचे आ जाएंगी। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो बन सकता है, इधर मार्केट खड़ी है, इधर से पहले नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है, नीचे आके इधर इस तरह के लोज बनते हैं, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ये इस तरह लिक्विडिटी बनती है इनके नीचे, फिर एक कैंडल इन सब के लोज को स्वीप करती हुई ऐसे विक देती है नीचे, इस तरह बुलिश क्लोज हो जाती है, और हाई वॉल्यूम से अल्ट्रा हाई इस तरह का वॉल्यूम देखें, फिर आप इसको ऊपर की तरफ देखेंगे और ये रेजिस्टेंस फिर काम नहीं करेगी। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ से आपको एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है छोटी मोटी नीचे को 3265 तक, और ये अभी जो रेजिस्टेंस है बाद में सपोर्ट बन जाएगी, यहाँ से फिर प्राइस बुलिश जाएंगी। तो ये मेरा 1 आवर का ओवरव्यू है। अब याद रखें, इस वक्त मार्केट क्लोज है, तो जिस वक्त मार्केट चल रही होती है उस वक्त हम 1 मिनट के सिग्नल के ऊपर भी ट्रेड कर लेते हैं एज अ स्कैल्पर, एज एन एग्रेसिव स्कैल्पर। तो इधर हमारे पास जो इस वक्त पैटर्न बनाया ना प्राइसेस ने, यानी कोशिश की है बुलिश पैटर्न बनाने की, जो इस तरह से है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर कह लें, तो इसमें बायर के ज़्यादा प्रेशर होने के चांसेस होते हैं और प्राइसेस इसमें बुलिश जाने की कोशिश करती हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, और ये इस तरह का सिग्नल बना हुआ है इसमें, ये देखें ये बाय का सिग्नल बना हुआ है, इधर से प्राइस ने बुलिश जाने की कोशिश किया। तो खैर 30 मिनट के अंदर हमारे जो लेवल है वो मैं आपको इम्पोर्टेंट दिखा देता हूँ। इधर यही रेजिस्टेंस रहेगी हमारे पास, इसी तरह से होगी, इसमें थोड़ा सा हम ये टॉप की कैंडल जस्ट ले लेंगे, ये इस तरह से, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस होगी। एंड हमारे पास जो सपोर्ट है इधर, उसको मैं आपको रिफाइन किए देता हूँ। सपोर्ट लेवल हमारे पास ये बनेगा कुछ इस तरह से, ये नीचे वाली जो कैंडल है ना, जैसे हमने इसको इतना सा एरिया लेना है, इसको हम सपोर्ट का टेम्पलेट दे देते हैं। और इस सपोर्ट में देखें, ये नीचे की जो येलो लाइन लगी हुई है, इसका क्या रोल है, अगर प्राइस नीचे आती है सपोर्ट को तोड़ देती हैं और येलो लाइन के ऊपर ही रहती हैं, सपोर्ट को तोड़ के यहाँ पे आपको येलो लाइन से ऊपर सिग्नल मिल जाता है ना, अब यहाँ से भी बाहर हो जाएंगे। अब ये इसलिए मैं लगाता हूँ, अक्सर औकात में सपोर्ट टूट जाती है, लोगों को लगता है कि बस इसने ब्रेकआउट कर दिया सेल हो जाना, लेकिन वो ये मेरी येलो लाइन जो है या मैं ये व्हाइट लाइन जो लगाता हूँ, ये बड़ा ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अक्सर लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे साथ लाइव सेशंस में बैठते हैं, तो हमारी लाइंस को, मार्केट की रिस्पेक्ट आप देखते होंगे किस तरह से लाइन को टच करके प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है। तो इस इतने एरिया में हमने बड़ा फोकस करना होता है और यहाँ से भी हमने बाय ही देखना होता है। लोग क्या करते हैं, उधर से इधर से बाय करेंगे सपोर्ट से, प्राइस उसको तोड़ देगी, वो क्या करेंगे, चलो यार सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया, सेल करते हैं, वो सेल करेंगे, दोबारा थोड़ा सा नीचे जाके मार्केट वापस आ जाती है। तो ये हमारे बड़े वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने खुद अपने बना रखे हैं, अपने स्टूडेंट्स को शेयर किए हुए हैं। तो हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ एक और कि अभी आज 5 मई है और हमारे जो एडमिशन्स हैं बैच नंबर 8 के वो ओपन है। देखें, ये हमारी वेबसाइट है asadanjumfx.com, आप गूगल पे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने ये लाइव कोर्स एंड मेंटरशिप वाले सेक्शन में आना है। इधर आपको ना एनरोल नाउ का बटन मिल रहा है, उससे पहले नीचे सारे कोर्स की डिटेल्स देख लें, कोर्स में सिखाया क्या क्या जाएगा, आपने इस सब को पढ़ लेना है, क्लास टाइमिंग, फीस, ईच एंड एवरीथिंग, ये क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, एनरोल करने के 2 तरीके हैं इस कोर्स में, या तो यहाँ पे देखें व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है,
या इधर आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लिक हियर फॉर ज्वाइनिंग पे क्लिक करेंगे, ये फॉर्म वगैरह फिल करना है, इसके बाद पेमेंट का फॉर्म आएगा वो फिल करना है, उसमें यानी कि पेमेंट करके स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे अपलोड करना है, तो आपकी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना एडमिशन करवा लें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, कोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं, इस कोर्स में यूनिक चीज़ ये है, आप इस कोर्स पे आएँ, यहाँ पे सारा टेक्स्ट जो भी लगा पड़ा है उसको कॉपी करें, चैट जीपीटी पे जाके ना इसको पेस्ट करके पूछें क्या एक ट्रेडर को ये कोर्स करना चाहिए या एक बिगिनर को ये कोर्स करना चाहिए, या इस कोर्स से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होगी इन सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद। अगर आपको वहां से जवाब यस में मिले तो ऑफकोर्स फिर तो आपको पता है क्या डिसीजन लेना है, फिर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज बेशक आप इसको मिस कर सकते हैं। और ये एनरोलमेंट डेडलाइन जो है 11 मई, यानी 11 मई तक लास्ट डेट होगी, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। और क्लास जो है हमारी फर्स्ट लेक्चर वो 12 मई से होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो वापस आते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप खुद से एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, लाइफ टाइम के लिए हमारे वीआईपी की फ्री एक्सेस चाहते हैं, तो ये कोर्स कर लेने के बाद वो सारी चीज़ें आपके लिए फॉर फ्री अवेलेबल होंगी। ओके, ये लाइव कोर्स प्लस मेंटरशिप वाले सेक्शन में आपने जाना है। ओके, अभी यहाँ पे वापस आते हैं, हमारा जो चल रहा था एनालिसिस, इसकी थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर देखें ना, सबको मैं क्लियर करके ना सारी ड्राइंग्स को आपको एक चीज़ सिंपल यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखें ये बड़ी तगड़ी सपोर्ट थी, प्राइस ने क्या किया, इधर बार बार रेंज करके ना, ये रेंज करके देखें इसको तोड़ दिया, अब ये बन गया रेजिस्टेंस। तो ये प्राइस में इस वक्त का जो 30 मिनट का स्ट्रक्चर है वो बेरिश है, और मार्केट यहाँ से क्या एक्सपेक्टेड है मैं आपको इधर लगा के दिखा देता हूँ कि इस एरिया से प्राइसेस में एक डाउन साइड पे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहना है तो। वरना क्या होगा, मार्केट ने जब भी रिवर्सल लेना होता है ना, हम अपने स्टूडेंट्स को रिवर्सल पैटर्न्स पढ़ाते हैं बड़े अच्छे से और उनका काम करने का तरीका भी सिखाते हैं। ये बना है प्राइसेस में एक स्लोपी स्ट्रक्चर, ठीक है, एक बियर ट्रैप आप इसको कह सकते हैं, यहाँ से ये इस तरह, और उसके बाद मार्केट ने ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप बनाया और यहाँ से कोशिश किया बुलिश जाने की, लेकिन इधर जाके ये फेल हो गई है, प्राइसेस बुलिश जा नहीं पाई, अपनी इस करीबी रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाई। अगर इसको तोड़ देती तो फिर यही बाद में सपोर्ट बन जाती, प्राइस बड़ी आसानी से बुलिश हो जाती। अभी ये है कि ये एक्सपेंशन लगी है, ये पुल बैक है और ये इस तरह से एक्सपेक्टेड है, लेकिन अब एक्सपेक्टेड की सूरत में हमने इधर गौर करके ये देखना है कि इधर ये कोई रिवर्सल पैटर्न तो नहीं बना देती इस तरह का, कोई डबल बॉटम तो नहीं बना देती, कोई बियर ट्रैप तो नहीं कर देती, कोई पुल बैक तो नहीं बना देती। ये सारी चीज़ें हमने इस जगह पे अभी इस इतना एरिया में देख के अपने ट्रेडिंग डिसीजन को कैच करना है। ओके, तो उम्मीद है 30 मिनट में आपको चीज़ें समझ आ गई हैं कि इस जगह पे अभी एक्सपेक्टेड ये है, बाकी आप इधर लेवल के ऊपर देखेंगे कि पैटर्न क्या बनता है, फिर आपने अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड लेनी है। प्यारे दोस्तों, सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो सेफ रहे। अगर अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी आप अपने अकाउंट को प्रॉपर स्टॉप लॉस से लेके चलते हैं, SLTP के साथ चलते हैं, तो आप बड़े लंबे अरसे तक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। वरना एक ट्रेडिंग में लिया हुआ गलत डिसीजन आपके पूरे अकाउंट को तबाह कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस पड़ी है जी, 15 मिनट के अंदर यहाँ से एक मूवमेंट डाउन साइड पे एक्सपेक्टेड है, ये मैं आपको लगा देता हूँ, ये इस तरह से आएगी, ये रेजिस्टेंस है आपके पास, यहाँ से आपको एक स्कैल्प अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, प्राइस बुलिश जाती है तो यहाँ से एक डाउन साइड पे इधर तक, ये 3240 तक यानी 3260 से, ठीक है। ये उस सूरत में है कि प्राइस सीधी ऊपर चली जाए, अगर इधर से इस तरह करके ऊपर जाती हैं तो फिर ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, फिर क्या होगा कि प्राइस अपनी करीबी जो इनकी रेजिस्टेंस होगी, सपोर्ट जो बन जाएगी बाद में, उस तक वापस आएंगे, यानी यहाँ से ऊपर जाके सीधा ये रेजिस्टेंस बनाई, नीचे आई मार्केट, तोड़ दी रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई है, ये इस तरह से रिएक्ट करेगी, ये सपोर्ट है, बाद में प्राइस यहाँ से नीचे आके इसी को टच करके ऊपर जाने के चांसेस होंगे। वो किस तरह देखें, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी थी ना ये वाली, मार्केट नीचे आई, इसको तोड़ दिया, बाद में इसी रेजिस्टेंस का टेस्ट किया, यहीं से ऊपर चलेगी, ना कि इतना नीचे गिरी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर समझना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को तवज्जो दीजिएगा। बाकी 5 मिनट में मैं जाके आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें फिर आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी और आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रक्चर इधर भी वही है, सेम एज इट इज़ है, जो 15 मिनट का रूल बताया वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज की जो वीडियो हमारी इस दफ़ा एनालिसिस की थोड़ी लेट हो गया, तो उसके लिए हमारा थोड़ा बिजी था, सैटरडे को नहीं अपलोड कर सका। अगर आपको समझ आया हमारा एनालिसिस तो आप एक जो है वो लाइक अपना ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको एनालिसिस की समझ आती है, कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हमें मज़ीद फोकस करना चाहिए, या हमारी ज़्यादा जो व्यूअरशिप है वो किस चीज़ को देखना चाह रही होती है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना चाह रहे हैं, सप्लाई डिमांड को समझना चाह रहे हैं, वॉल्यूम को समझना चाह रहे हैं, फिबोनाची को समझना चाह रहे हैं, RSI को समझना चाह रहे हैं, वॉल्यूम डाइवर्जेंस को समझना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर को समझना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको कंफ्यूज करती है, उस पर मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो एज अ गिफ्ट ज़रूर फुल अपने डेडिकेशन के साथ बना के अपलोड करूँगा, तो इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर
एंड गुड लक। और ये अपॉर्चुनिटी आपको जो मैंने यहाँ पे दिखाई है ये 5 दिन के लिए जस्ट अभी अवेलेबल है। आज 5 मई है तो 5 दिन रह गए, तो इसको आप अगर कंसिडर करते हैं तो इन 5 दिन के अंदर अंदर ही करना है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।